पीएम के सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी। 16 नवंबर को पहुंचेंगे पीएम मोदी। वायुसेना के लड़ाकू विमान कर रहे टचडाउन रिहर्सल। सीएम पहुंचकर ले सकते हैं तैयारियों का जायजा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होने से पहले ही सियासत का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। 16 नवंबर को जहां पीएम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसी दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ तक विजय यात्रा निकालने की अनुमति चाहते हैं, जो कि अभी तक प्रशासन ने नहीं दी है। काशी में अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापना के बाद सीएम योगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत का हर संत कुंभ के आयोजन में दौड़ पड़ता है। कुंभ सभी देवी देवताओं को संगम तट पर लेकर आता है। सीएम ने कहा, पीएम मोदी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति लेकर आए वापस। काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की हुई प्राण प्रतिष्ठा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां अन्नपूर्णा की मूर्ति पुनर्स्थापित की गई। मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा में सीएम योगी रहे शामिल। सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की कराई प्राण प्रतिष्ठा। विधिवत पूजन के साथ दोबारा मंदिर में स्थापित की गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। 107 साल पहले मंदिर से चोरी हो गई थी मूर्ति। मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम योगी ने की बाबा काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना। पुरोहितों के साथ बाबा विश्वनाथ का सीएम ने किया जलाभिषेक। मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन ने मंदिर के अंदर और बाहर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए। मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए लंबी कतार में खड़े नजर आए श्रद्धालु। वाराणसी पहुंची मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। काशी में निकाली गई मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा में भाव विभोर हुए भक्त। 108 साल बाद भारत वापस लाई गई है मूर्ति। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। सपा महिला सभा अध्यक्ष जूही सिंह पहुंची सिद्धार्थनगर। सपा की क्रांति रथ यात्रा की परमिशन न मिलने पर प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पूर्वांचल में सपा की बढ़ती लोकप्रियता से डर गई है प्रदेश सरकार। प्रतापगढ़ में शादी का कार्ड बटोर रहा चर्चा। सपा समर्थक ने अपनी शादी का कार्ड पार्टी के झंडे के कलर में छपवाया। इसमें सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ सभापति यादव की भी लगवाई तस्वीर। साथ ही अखिलेश सरकार में किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख, जिससे लोग इसे शादी का कार्ड कम और प्रचार सामग्री ज्यादा मान रहे हैं। तबीयत खराब होने के चलते मुरादाबाद नहीं पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड में होना था कांग्रेस का प्रतिज्ञा सम्मेलन कार्यक्रम। मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर समेत 12 जिलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हुए थे शामिल। कार्यकर्ताओं में प्रियंका के न पहुंचने पर छाई निराशा। दिल्ली में भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा, उनके साथ कोई जाना ही नहीं चाहता तो अकेले चुनाव लड़ने की कांग्रेस की है मजबूरी। भाजपा सांसद ने कहा, कांग्रेस के पास ना कोई वोट है ना आधार। कहा, कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय से ऊपर सोच नहीं पा रही है, यही कारण है कि वो सिमट गई है। बोले, अखिलेश और जयंत के गठबंधन ऐलान के बाद सीटों को लेकर होगी लड़ाई। अल्मोड़ा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का शिखर होटल में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी कार्यक्रम में पहुंचे। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा में बांटी गई रुपयों वाली पर्ची। जगदीशपुर ओवरब्रिज में यात्रा में शामिल लोगों को दीपक अग्रवाल नाम के शख्स की पर्चियां बांटी गई, जिसमें 500 रुपए की लगी है मुहर। यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को लालच देकर बुलाने का आरोप। प्रयागराज में देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर कालिंदी महोत्सव और दीपदान महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ का शुभारंभ शिवयोगी मौनी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मौजगिरी घाट पर 1,51,000 दिए जलाए गए। मथुरा के वृंदावन में चल रहे हुनर हाट में गायक सुरेश वाडकर ने गीतों से समा बांधा। सुरेश वाडकर के गानों पर दर्शक जमकर झूमे। वृंदावन में चल रहा है 10 दिनों का ब्रज रज उत्सव। हिस्ट्री शीटर ने जन्मदिन पर तलवार से काटा केक। हिस्ट्री शीटर श्रवण गुप्ता का केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वीडियो देखने के बाद हरकत में आई फजलगंज पुलिस। फरार हुआ हिस्ट्री शीटर श्रवण गुप्ता।
झांसी में बालू से भरे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। थाना सीपरी बाजार का मामला है, जहां ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। कानपुर देहात में शादी की खरीदारी करने निकले जोड़े को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों स्कूटी से कानपुर नगर में शॉपिंग कर घर लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। 9 दिसंबर को दोनों की शादी होनी थी। पर्यटकों के लिए खोला गया विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क का ढिकाला जोन खुलते ही पर्यटकों को हुए हाथी के परिवार के दीदार। नेशनल हाईवे पर काफी देर तक रुका रहा ट्रैफिक। पर्यटकों के लिए खोला गया भारत नेपाल सीमा पर मौजूद वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध कतरनिया घाट पर्यटन स्थल। 551 वर्ग किलोमीटर में फैले कतरनिया घाट में दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों को देखने आते हैं दुनिया भर के सैलानी। आगरा में आपसी विवाद में हॉस्पिटल में हुआ हंगामा। दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट। शिकायत करने के बाद हॉस्पिटल मालिक के रसूख के चलते नहीं हुई कार्रवाई। दबंग हॉस्पिटल संचालक महिला को कैद कर नहीं जाने दे रहे थे बाहर। मारपीट और दबंगई का मामला कैमरे में हुआ कैद। थाना शमशाबाद क्षेत्र के शकुंतला हॉस्पिटल का मामला। गन्ना भुगतान की मांग को लेकर शामली कलेक्ट्रेट में धरना दे रहे किसानों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। खाप चौधरी और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक के नेतृत्व में गन्ना भुगतान को लेकर शामली कलेक्ट्रेट में दिया धरना। कहा बकाया भुगतान होगा तभी धरना उठेगा। कानपुर के कल्याणपुर में दिन दहाड़े शातिर ने स्कूटी पर हाथ किया साफ। चोरी की वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। गुरदेव इलाके का मामला। मुरादाबाद में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने जीत की भरी हुंकार। कहा आगे बढ़ चुका है प्रियंका गांधी का काफिला, अब रुकने वाला नहीं। जनता महंगाई की मार से परेशान, अब चाहती है बदलाव। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी की तेज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रवाना किए 2 जागरूकता रथ। कुमायूं गढ़वाल में रथ चलाएंगे जागरूकता अभियान। 17 नवंबर को यूपी बीजेपी की नवगठित इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की होगी पहली बैठक। बुधवार को लखनऊ में होने वाली बैठक में शामिल होंगे घोषणा पत्र समिति के सभी 9 सदस्य। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को बनाया गया है समिति का अध्यक्ष। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, 6 सांसद और पार्टी के पदाधिकारी बनाए गए हैं समिति के सदस्य। जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश हुए आजम खान। कोर्ट ने आजम खान को दी चार्जशीट की कॉपी। जालसाजी आपराधिक साजिश की धाराओं में दाखिल हुई थी चार्जशीट। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट पहुंचे चमोली। स्वाट गांव से सैन्य सम्मान यात्रा की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कर रहे हैं कार्यक्रम में शिरकत। सैनिक स्मृति म्यूजियम का करेंगे शुभारंभ। देहरादून में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतरे। एनएमओपीएस के बैनर तले कर्मचारी पहुंचे सचिवालय। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई अधिकारियों से हो चुकी है कई दौर की बात। हाथरस में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को हिंदुस्तान की वैचारिक क्रांति बताया। साथ ही सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी का गारंटी कानून बनाने की मांगों को दोहराया है। लखीमपुर में न्याय महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चढ़ूनी ने कहा कि बीजेपी के लोग काले अंग्रेज हैं जो देश के अन्नदाता पर अत्याचार कर रहे हैं। किसान आंदोलन के जरिए इसका जवाब देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा पत्नी के साथ गोवर्धन पहुंचे। मुखारबिंद मंदिर में भगवान गिरिराज का दूध, दही, गंगा जल और शहद से उन्होंने अभिषेक किया। चेतेश्वर पुजारा ने देवोत्थान एकादशी को पत्नी के साथ भगवान गिरिराज की पूजा की। झांसी के समंतर थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम की हत्या से सनसनी। प्राइवेट पार्ट पर मिले चोट के निशान। रेप के बाद हत्या की आशंका। पुलिस कर रही मामले की जांच। संभल के चंदौसी इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर की हत्या।
बाद में खुद भी गोली मारकर की खुदकुशी। मौके पर पहुंची पुलिस को मृतक के पास से 2 तमंचे बरामद हुए। मृतक महिला आरोपी की दूसरी पत्नी बताई जा रही है। ललितपुर में 2 पक्षों में डिब्बा रखने को लेकर विवाद हो गया। एकजुट होकर युवक की लात घूंसों से पिटाई की। पुलिस से भी हुई नोकझोंक। सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास, भारी पुलिस बल तैनात। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंद नगर का मामला। 11 नवंबर से लापता व्यवसायी के बेटे का शव बोरे में बंद तमसा नदी से बरामद हुआ। आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर कोतवाली पुलिस ने जंगलों में मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर एटीएम चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुठभेड़ में चाते शोरों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और 5 कारतूस आदि बरामद किए। सोनभद्र में प्रेम प्रसंग में पत्नी ने अपने पति प्रोफेसर की हत्या कर दी। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। प्रोफेसर की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्रोफेसर को पहले तो पराठे में नींद की गोली देकर सुला दिया और बाद में धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। बहराइच में आबकारी विभाग के अभियान की उड़ी धज्जियां। अभियान के बावजूद बिक रही अवैध कच्ची शराब। अवैध शराब बनाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के एक पुलिसकर्मी का फरियादी से रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर संबंधित सर्किल अधिकारी को जांच के लिए सौंपा। झांसी के एक पेट्रोल पंप पर नोजल मशीन में अचानक आग लगने से दहशत। आनन फानन में पानी और मिट्टी सहित फायर सिस्टम की मदद से आग पर काबू पाया गया। बड़ा हादसा होने से टला। सुल्तानपुर में बिना मानक के बेसमेंट खुदवाने के दौरान बगल की बाउंड्री वॉल ढह गई। 4 मजदूर मलबे में दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी। काशीपुर में आप सांसद भगवंत मान ने किया किसान संकल्प पत्र का विमोचन। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में सरकार बनने पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का किया ऐलान। किसानों को मुफ्त बिजली के साथ ही संकल्प पत्र में कई बड़े वायदे। देहरादून के रायपुर में आयोजित इगास के मौके पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मंच पर जमकर नाचे। उत्तराखंड में इगास बड़े पारंपरिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। त्योहार को लेकर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। देहरादून में इगास पर्व को लेकर धूम रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इगास के कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह हमारा पारंपरिक पर्व है, इसलिए सरकार ने इगास पर छुट्टी घोषित की है ताकि हमारी नई जनरेशन इस पर्व को समझ सके और गांव में इस पर्व को मनाया जा सके। श्रीनगर के चौबट्टा खाल में पारंपरिक नृत्यों को संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के लोक नृत्य सहित कई पारंपरिक नृत्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता रखी गई। कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। श्रीनगर गढ़वाल के कई गांव के लोगों ने नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध किया। नए परिसीमन में कई गांव नगर निगम में शामिल किए गए हैं, जिससे नाराज होकर इन गांव के लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। आरोप है कि नगर निगम में शामिल होने से उनकी कृषि भूमि छीन ली जाएगी। नैनीताल में देर रात सड़क किनारे खड़ी बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 4 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और 4 बाइक आग में खाक हो गईं। स्थानीय शख्स की शिकायत पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आसपास की 8 बाइकों को सुरक्षित बचाया। जोशीमठ में मलारी हाईवे पर लाल बाजार के पास लगातार भूस्खलन। लाल बाजार की कई दुकान पूरी तरह से भूस्खलन के जद में आई। भूस्खलन से 3 पोल टूटे। इस लाइन को शिफ्ट करने का काम जारी। देहरादून में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के गुलेल से शीशे तोड़कर टप्पेबाजी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपी को अरेस्ट किया।
पौड़ी में अपने पैतृक गांव नकोट में इगास मनाने पहुंचे अनिल बलूनी। ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत करते हुए अनिल बलूनी को इगास की बधाई दी। अनिल बलूनी के साथ इगास पर्व पर क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोली समेत कई भाजपाई और ग्रामीण मौजूद रहे। लखनऊ में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों का हजरतगंज के शक्ति भवन के सामने प्रदर्शन। विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए संविदा कर्मचारियों ने की सड़क जाम। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराए जाने का लगाया आरोप। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर कानपुर प्रदूषण बोर्ड लापरवाह बना। शहर में प्रदूषण नापने के लगे ज्यादातर उपकरण खराब पड़े हैं। साथ ही शहर में प्रदूषण कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रदूषण को सोखने के लिए लगाए गए उपकरण भी खराब पड़े हैं। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ रहे प्रदूषण के हालात के कारण हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर में स्कूल बंद किए। चारों जिले एनसीआर में आते हैं। साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को भी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक नाबालिग किशोरी के साथ पिछले 6 महीने के दौरान 400 लोगों ने रेप किया। पीड़ित नाबालिग की बचपन में कर दी गई थी शादी। रेप के आरोपियों में से एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। बीड के पुलिस अधीक्षक ने वारदात की पुष्टि की है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। वहीं उनकी यात्रा से पहले भारत को S-400 मिसाइल की डिलीवरी शुरू हुई। शादी को लेकर अपने पुराने बयान पर ट्रोल हुई नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई। अब कहा आजादी खोने का था डर, आधे मन से दिया गया था पहले का बयान। वैश्विक बाजारों में तेजी के रुझान के बीच घरेलू मार्केट में भी शानदार तेजी रही। लेकिन रिलायंस जैसे हैवीवेट स्टॉक्स और मेटल और PSU स्टॉक्स में बिकवाली के चलते बाजार ने गवाई बढ़त। कारोबार के अंत में 32 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 60,718 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 6 पॉइंट की तेजी के साथ 18,109 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। सोने चांदी के दाम में सोमवार को बढ़ोतरी की गई दर्ज। 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 160 रुपए की बढ़त के बाद 49,163 रुपए पर पहुंची। 159 रुपए की बढ़त के साथ 48,966 पर पहुंचा 22 कैरेट सोना। वहीं 146 रुपए की बढ़त के साथ 45,033 रुपए पर पहुंचा 18 कैरेट गोल्ड का रेट। इसी तरह 1 किलो चांदी के दाम भी 203 रुपए की बढ़त के साथ 66,488 रुपए पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को इतिहास रच दिया। उसने न्यूजीलैंड को दुबई में खेले गए T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 8 विकेट से हराकर पहली बार इस फॉर्मेट में विश्व खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी जश्न में ऐसे डूबे कि बियर को जूते में डालकर पी गए। ICC ने एक वीडियो सोमवार को शेयर किया जिसमें मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोनियस जूते में बियर डालकर पीते नजर आ रहे हैं। अनुष्का शर्मा ने प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद अपना पहला फोटोशूट कराया है, जो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अनुष्का ने यह फोटोशूट एक मैगजीन कवर के लिए कराया है। उनकी तस्वीरें शेयर करते ही हर कोई उनकी पोस्ट प्रेगनेंसी बॉडी के बारे में चर्चाएं कर रहा है। आलिया भट्ट काफी समय से अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। पहले जब थिएटर खुलने की घोषणा हुई थी तो मेकर्स ने 6 जनवरी 2022 को फिल्म रिलीज का ऐलान किया था, लेकिन अब 18 फरवरी 2022 को रिलीज होगी फिल्म। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और एक्ट्रेस पत्रलेखा की शादी का इनविटेशन कार्ड सामने आया है। हाल ही में उनकी सगाई सेरेमनी का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने घुटनों पर बैठकर पत्रलेखा को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज किया था। आपको बता दें, राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपनी शादी को मीडिया से भी दूर रखा है। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अगले महीने दिसंबर में बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं, लेकिन शादी से पहले उन्होंने धमाल करने का पूरा प्लान तैयार किया है। खबरों की माने तो अंकिता गोवा में बैचलर पार्टी मनाने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें उनके करीबी दोस्त शामिल होंगे। 12 दिसंबर को मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में होगी दोनों की शादी की रस्में। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहनाज गिल की लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल ट्रैक पर आने लगी है। कुछ टाइम पहले ही शहनाज ने
तू यही है म्यूजिक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो के जरिए शहनाज ने अपने करीबी दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट दिया था। शहनाज ने एक बार फिर नया वीडियो शेयर किया है। फैंस बोले शेरनी कम बैक। पॉपुलर डांस रियलिटी शो डांस प्लस 6 के स्टेज पर पुनीत पाठक और सलमान यूसुफ शर्टलेस होकर हम्मा हम्मा गाने पर डांस करते नजर आए। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ मालदीव्स में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। ऐश्वर्या ने मालदीव के सनिक व्यू की खूबसूरती फोटो के जरिए शेयर की। टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या 16 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। उनकी शादी की रस्में शुरू हो गई हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपना चौधरी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें उनका दिलकश अंदाज देखने को मिल रहा है। वीडियो में सपना चौधरी ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुए दिखाई दे रही हैं। साथ ही अलग अलग अंदाज में कातिलाना पोज भी दे रही हैं।